मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शाश्वतम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाके अरिहंतादिमः करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब भावे निज पद राम। मिथ्या भाव आदि के भजे वो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हित उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ छठवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इस छठवें अधिकार पे कुदेव के स्वरूप का वर्णन हुआ, कुगुरु के स्वरूप का वर्णन हुआ। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने कुदेव के वर्णन के स्वरूप में किसी भी गाथा का स्वरूप नहीं बताया, मतलब प्रूफ नहीं दिया, क्योंकि जानते हैं कि भाई कुदेव का इस वर्तमान काल में सद्भाव नहीं है, दिखाई नहीं देते। इस वजह से हम जिनागम के माध्यम से सुदेव का वर्णन यहाँ कर रहे हैं और कुदेवों का वर्णन हम जो इस मिथ्या दृष्टि पुरुषों ने ईंट रूढ़ो व्यंतर आदियों में मान लिया है उसका निरूपण यहाँ कर रहे हैं। लेकिन गुरुओं का स्वरूप इस वर्तमान पंचम काल में लोगों को दिखाई देता है और यह जीव अपनी श्रद्धा से उन गुरुओं में सुगुरु की उपमा दे देता है। वास्तव में वह गुरु नहीं कुगुरु है। टोडरमल जी ये बात अपनी तरफ से ना कहते हुए टोडरमल जी ने एक एक ग्रंथों का उदाहरण, कुंद कुंदाचार्य स्वामी का उदाहरण, योगेंद्र देव का उदाहरण, यहाँ पर एक एक उदाहरण देते हुए उनके ग्रंथों की एक एक गाथा यहाँ लिखते हुए प्रूफ के साथ बताया कि देखो हमारे जिनागम में आप स्वाध्याय करोगे तो ये बातें आएगी और अगर आप स्वाध्याय नहीं करोगे तो ये बातें आपको पता चलने वाली नहीं है। अब पता कैसे चलेंगी? बोले आपने जिन भी गुरु के द्वारा जो भी शब्द सुने उसको आप्त प्रमाण मान के यही सर्वस्व है ऐसा समझ लिया, उसकी परीक्षा नहीं की। ये जिनवाणी क्या है? ये हमारी कसौटी है ना? कौन सच्ची बात कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बात घुमा के बोल रहा है, कौन बात सीधी बोल रहा है। ये जिनवाणी पढ़ने से ही इसका यथार्थ ज्ञान होता है। अब ये बताओ कि जिस किसी भी गुरु के माध्यम से उपदेश आदि के कारण बिना ग्रंथ की प्रमाणिकता लिए हुए कोई बात सुनी और आपने उस बात की प्रमाणिकता को अपने अंतरंग में श्रद्धान कर लिया, तो टोडरमल जी ने इन आचार्यों के उदाहरण देते हुए कहा है कि वे आचार्य खुद तो स्थावर होंगे और साथ में जो उनको मानने पूजने वाले हैं वो भी स्थावर हो जाएंगे। आई बात? मुझे तो ये समझ में नहीं आता हजारों लाखों की भीड़ एक व्यक्ति की बात कैसे सुन लेती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 1,00,000, 1,000, 10,000, 50,000 व्यक्तियों का माइंड एक जैसा होता है कि वह एक व्यक्ति की बात को आप्त प्रमाण मान लेता है। उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा खड़ा नहीं होता कि जिसको आगम से मिलाए। यह सब भाषा वर्गणा का स्वरूप, वचन रूपी स्वरूप है ना, लोगों को अट्रैक्ट करने की शक्ति, उदाहरणों के माध्यम से समझाने की शक्ति के कारण यह जीव उसी की प्रमाणिकता को सिद्धांत समझ लेता है। लेकिन वास्तव में जिनागम को पढ़ने से ही हमारी कसौटी सर्वस्व होती है और उसको देश की श्रद्धा कर लेता। हाँ, वेश की श्रद्धा की वजह से वह जीव उनकी बातों को सुन लेता और
प्रमाण मान लेता है। कल हमारी 183वें नंबर पेज पर सबसे नीचे वाले पैराग्राफ से चर्चा चालू हुई थी। पैराग्राफ पूर्ण नहीं हुआ था। आज हम ये 2 लाइनें प्रारंभ से पढ़ते हैं, फिर बीच से चर्चा प्रारंभ करेंगे। पंडित टोडरमल जी ने यहाँ पर भाव पाहुड़ की 14वें नंबर की गाथा से एक विषय उठाया और 183 नंबर पेज सबसे नीचे की 2 लाइनें, भाव पाहुड़ की 14वीं नंबर की गाथा में जो प्ररूपण किया गया है, यहां पर वो विषय उठाते हुए टोडरमल जी ने कहा, पार्श्वस्थ कुशीलादिक भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया गया है। कहां? हमारे जिनागम में, हमारे जैन ग्रंथों में, कुंदकुंदाचार्य द्वारा रचित ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। पार्श्वस्थ कुशीलादिक भ्रष्टाचारियों का निषेध किया गया है। कल पार्श्वस्थ किसे कहते हैं, कुशील किसे कहते हैं और आदि में क्या क्या ले लेना ये बताया था। उन्हीं के लक्षणों को धारण करके इतना विशेष है कि वे द्रव्य तो नग्न रहते हैं। अयवत, जैसे पापा आपने बोला ना, द्रव्य तो क्या होता है, लाखों हजारों की भीड़ में जो व्यक्ति उनकी बात सुनता है, तो वो क्या है, उन व्यक्तियों से गृहस्थ अवस्था रूप वस्त्र न धारण करके मुनि अवस्था रूप वस्त्र धारण किए रहते हैं। तो उन लाखों व्यक्तियों से वो अलग दिखाई देते हैं। कैसे? द्रव्य से। द्रव्य मतलब वस्तु है ना, जिससे वस्तु का पहचान की जाए उसको बोले द्रव्य। तो वो भीड़ में अपने उस वेशभूषा के कारण, मुनि धर्म के कारण, मुनि चोले के कारण अलग दिखाई देते हैं, इसलिए लोग सुनते हैं। इतना विशेष है कि वे द्रव्य से तो नग्न रहते हैं। यह नाना परिग्रह रखते हैं। आई बात, नाना प्रकार के परिग्रह रखते हैं। जहां मुनियों को भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है। भ्रामरी आदि आहार की विधि मतलब कल हमने भ्रामरी है ना 4 प्रकार की आहार विधि बताई थी ना, गोचरी, रक्ष कवच, भ्रामरी, ये सब आहार की जो विधि है उस हिसाब से आहार ग्रहण करते हैं, है ना। और नियमावली पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं, है ना, जिसमें हमारे मुनिराज 32 अंतराय को और 46 दोष को टालकर, है ना, ये भी धारण करते हैं। तो ये तो पर्टिकुलर मुनि अवस्था का नियम है। लेकिन क्या, अब आगे से अपन को पढ़ना है। वहां मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है, परंतु जस्ट विपरीत। टोडरमल जी ने परंतु शब्द लगाया, मतलब जो कुछ ऐसा यथार्थ श्रद्धान है, यह जीव वैसा श्रद्धान नहीं करता है, वो बात यहां कर रहे हैं। तो कहते हैं परंतु यह आसक्त होकर, किसके आसक्त होकर? पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति, स्पर्शन, दसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, स्त्रीवाद, प्रसवेग, जुगुप्सा, सभी 25 कसाएं और 5 पाप, है ना। बोले क्या? 5 इंद्रिय। बोले परंतु यह आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि ग्रहण करते हैं। दातार मतलब देने वाला, आहार देने वाला। क्या करते? प्राण पीड़ित करके। प्राण पीड़ित मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं, प्राण पीड़ित करके मतलब ऐसा है कि आहार, श्रावक की इच्छा नहीं है कि मैं ये आहार बनाऊं, श्रावक की इच्छा नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 6 प्रकार के व्यंजन रखूं। अरे मेरी कैपेसिटी नहीं है कि एक मुनिराज के आहार के बाद एलक छुल्लक ब्रह्मचारिणी दीदी माता जी 10-10 20-20 लोग भी घर में आहार करने के लिए आए। हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमारे घर में 2 सदस्य हैं, अहो भाग्य हमारे के केवल मुनिराज के आहार करने के हमारा विधान है। लेकिन अगर आप प्रताड़ित करके हमारे लिए बोलो कि जहां पर आहार हुए हैं वहां पर 50 लोगों के आहार और होंगे, आप प्रताड़ित करके हमसे ये बोलो कि जिसके यहाँ बड़े महाराज जी के आहार हुए हैं उनको मंदिर में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए दान देने पड़ेंगे। अहो भाग्य ऐसा कि जिनों के घर में आहार, जिनके चरण कमल, जिनके घर पर ग्रस्त के घर में महाराज के पड़े हैं, वह मंदिर की शिखर का निर्माण कराएगा, सोने पर पालिश कराएगा या एक मूर्ति स्थापित मंदिर में करेगा। ये क्या है? ये है दातार के प्राण पीड़ित करके। प्राण पीड़ित मतलब जैसा पापा कभी आप लोगों को करंट लगा हो, किस किस को लगा करंट? और किसी को नहीं। और मतलब अपनी लाइफ में सब व्यक्तियों ने एक बार अपने जीवन में बचपन अवस्था में या बड़े अवस्था में करंट का सदुपयोग तो लिया है, थोड़ा सा तो अनुभव किया है।
देखो वो एक समय का करंट का जो दर्द है, जो दुख है, वास्तव में नरक गति का दुख 365 24 घंटे प्रति सेकंड का ऐसा है। क्यों? क्योंकि जहां भूमि के मात्र टच करने से यह जीव उछाल मारता है, जैसे करंट के स्पर्श मात्र से यह जीव उछाल मारता है। तो जो नरक गति की जो भूमि है ना, वहां 365 दिन 24 घंटे प्रति समय प्रति सेकंड में ऐसे ही करंट लगने जैसी वेदना होती है। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे प्राण पीड़ित रूप करंट लगता है, एक समय के लिए दिमाग शून्य हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, नित प्रति समय डर लगा रहता है, बोर्ड के पास जाने में डर रहता है, आधे घंटे 2-4 घंटे घुटने कपकपाते रहते हैं, हाथ से कोई भी वस्तु पकड़ो तो वो ऐसी 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 हिलती रहती है। ये क्या है? आपके प्राण पीड़ित हो चुके हैं। और वह प्राण पीड़ित ऐसे कि जब जब आपको जिस जिस समय उस चीज की याद आ रही है, तो आप आकुलता और आदर रोत परिणाम किए हुए बिना रह नहीं रहे हो। ऐसी प्राण पीड़ित। आई बात, कैसे प्राण पीड़ित? कोई बालक अपना घर का, अपना पोता नाती पोता कोई दुर्गुणी निकल जाए, और दुर्गुणी निकल जाए और आए दिन ऐसे कार्य करे जिससे पूरा नगर, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज, पूरी जाति प्रजाति देश सब लोग उससे दुखी रहे, तो क्या है भैया, ये बालक तो मेरे प्राण पीड़ित करने वाला है। आई बात। तो कहते हैं देखो, वह आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके दुखी करना, प्राण पीड़ित करके आहार आदि का ग्रहण करते हैं। अरे सोचो तो टोडरमल जी ने यह बात 250 वर्ष पूर्व कैसे कही होगी। उस समय तो दिगंबर मुनिराजों का अभाव था। जो भट्टारक या अन्य प्रकार के मुनिराज वेश बनाकर लोगों को प्रवचन आदि दे के अपनी बातों से आसक्त कर लेते थे, उनके सामने यह सब क्रियाएं हो रही थी। धन्य है हमारा वर्तमान समय के, हमारे इस वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दिगंबर मुनिराज हैं, बीतरागी संत हैं, और आहार भी बिल्कुल जैसे 32 अंतराय टाल के नियम पूर्वक जिस श्रावक की श्रद्धा, जिस श्रावक की पड़गहन विधि की विधि मिले, उस श्रावक के घर आहार लेते हैं। हमारे काल में तो ऐसा काल नहीं है, परंतु देखो टोडरमल जी के समय कैसा काल था कि जिनके यहाँ दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि ग्रहण करते हैं, तथा जो ग्रस्त धर्म से भी उचित नहीं है। क्या कहा पापा? ग्रस्त धर्म में भी कोई जबरदस्ती किसी को आहार आदि कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। सहजता से, स्वाभाविकता से, आदर सम्मान पूर्वक आहार देते हैं। हा? ये कौन सी आहार की विधि है कि डर के प्राण पीड़ित करके, घबरा के, जबरदस्ती प्रेशर से उसको आहार दिए जाएं, है ना? तो देखो, तथा जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं है, वह अन्याय, सुनना ध्यान से, वह अन्याय लोक निंद पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। आई बात। तथा पढ़ते हैं, जिनबिंब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अभिनय करते हैं। क्या करते हैं? जिनबिंब और शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अभिनय करते हैं। देखो टोडरमल जी ने ये बात इसलिए कही। आराध्य, अंतरिक्ष, अच्छा ठीक है। देखो, अपना आसन हमारे देवादिदेव बीतरागी सरंत अरहंत परमेष्ठी की प्रतिमा उच्च पद पर विराजमान रहती है, लेकिन कहीं उनको नीचे पद पर विराजमान करना और स्वयं के पद को उच्च रखना। आई बात समझ में? तो ये क्या है? तथा जिनबिंब शास्त्र आदि, शास्त्र की, हमारे जिन वचन के आगम की प्रमाणिकता इन्हीं शास्त्रों से मिलती है, उनको अपने नीचे रखना और अपने को उनसे उत्कृष्ट बता के ऊंचे स्थान पर रखना। तथा जिनबिंब शास्त्र आदि सर्वोत्कृष्ट पूज्य हैं, उनकी तो अभिनय करते हैं, है कि नहीं? उनकी तो अभिनय करते हैं। मुझे बताओ, सर्वप्रथम तो सच्चे देव ही पूजने योग्य हैं। दूसरे समय तो उनके देवों के द्वारा कही गई बीतराग वाणी जो शास्त्रों के माध्यम से हमें मिली है, वही पूजने योग्य है।
और तीसरा उन गुरुओं की वाणी को जो शास्त्र को पढ़ के यथार्थ वीतरागता का निरूपण करे और समस्त श्रावक को करवावे, ऐसे ही गुरु ही पूजने योग्य हैं। और अगर जो गुरु अपने समक्ष उन शास्त्रों को और उन सच्चे देव अरहंत परमिष्टि का अभिनय करें, आप बताइए वो 3 काल में पूजने योग्य हो सकते हैं? वो 3 काल में पूजने योग्य नहीं हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये अरहंत परमेष्टियों का तो इस वर्तमान पंचम काल में सद्भाव नहीं है। हमने केवल जिनवाणी शास्त्रों के माध्यम से उनके स्वरूप को समझा है। दूसरी बात, जिनवाणी का स्वरूप इन शास्त्रों में प्राकृतिक भाषा संस्कृत भाषा में या किसी लौकिक क्षेत्र की भाषा में गूढ़ रहस्यों के साथ जिनवाणी लिखी हुई है। अब हमारे लिए उतना क्षयोपशम नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि हम उनको पढ़ सकें। अब यह पूरा कार्य उन गुरुओं का होता है कि उनको सुबोध और सरल भाषा में उसी बीतराग आप्त की वाणी को सच्चे शब्दों में श्रावक के सामने रखें। और अगर उस बात को रख के कोई भी मनगढ़ंत बात अपनी बताते हैं या तत्व का कुतत्व बताते हैं, अपना प्रयोजन साधते हैं, तो हमारी जनवाणी में ऐसे गुरु पूजनीय नहीं है। तो कहते हैं कि देखो, जिनबिंब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूजने उनकी तो अभिनय करते हैं, है ना, और आप उनसे भी महंतता ऊपर बैठते हैं। देखो, और आप उनसे भी महंतता, उनसे भी महान बनकर रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्ति को धारण करते हैं। आई बात समझ में? इत्यादि अनेक विपरीतताएं प्रत्यक्ष भाषित होती हैं और अपने को मुनि मानते हैं। क्या मानते हैं? मुनि मानते हैं। मूल गुण आदि के धारी कहलाते हैं, 28 मूल गुणों के धारी कहलाते हैं। इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं। और ग्रस्त भोले, क्या कहा? ग्रस्त भोले। अरे ग्रस्त तो ऐसे अपनी आंखों पर ऐसी चादर ओढ़े हुए हैं मुनि धर्म की कि एक चोला पहने मात्र, पिछी कमंडल रखने लेने मात्र से ही उनको गुरु समझने लगता है। और गुरु के सद्भाव देखता नहीं, मूल गुण देखता नहीं, श्रद्धा में मिथ्यात्व की सम्यक्त्व इसकी परीक्षा करता नहीं। करने का कारण क्या? कि हमने केवल उनकी बात को सुन के ही आप्त की बात समझी है, उनकी बात को इन ग्रंथों की बात से मिलाया नहीं है। इसलिए यह जीव अतत्व श्रद्धानी होकर उनके नग्न दिगंबर वेश धारण को ही मुनि का स्वरूप मानने लगता है और पूजने लगता है। तो कहते हैं कि देखो, ग्रस्त भोले। कौन? ग्रस्त भोले। उनके द्वारा प्रशंसादिक ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? ग्रस्तों की। क्या कह रहे हैं? देखो, ग्रस्त भोले उनके द्वारा, किनके द्वारा? गुरुओं के द्वारा प्रशंसादिक से ठगाते हुए। क्या कहा ना? फलाने क्षेत्र पर गए थे, उन्होंने आहार की व्यवस्था बहुत की थी, हैं? अरे आप तो धन कुबेर हो, आप तो क्या बोलते हैं, वो कौन सा शब्द बोलते हैं कुबेरों के लिए? नगर श्रेष्ठी हो, श्रीमंत सेठ हो, भामाशाह हो, ऐसी पदवियां दे दे के धर्म गुरु हो, धर्म को आगे बढ़ाने वाले, इतिहासों में तुम्हारा नाम एक एक स्वर्ण पत्रों पर लिखा जाएगा, आपने इतने जन्म मंदिर बनाए हैं, आओ उच्चासन पर विराजमान हो। तो ये क्या है कि जब वह गुरु ऐसे मानी सम्मानी धनाधिक से संपत्ति राजा की क्या करता है, बीच सभाओं में श्रावकों के बीच में तारीफ करता है, तो वह श्रावक भी अपने आप को मानी पुष्टि समझकर प्रशंसादिक से ठगाते हुए, प्रशंसादिक से अनुराग अपने मान की पुष्टि करते हुए नहीं, ये तो प्रेजेंट है उस श्रावक की अपेक्षा से जो अपने आप को मान पुष्ट कर रहा है। अगर जिनागम का ग्रंथ उसके सामने रख के, क्या कहते हैं, एक जैसे टॉर्च से लाइट मार देना दर्पण की, तो दर्पण पर हमने लाइट दी तो उसका रिफ्लेक्शन कहां पड़ता है? पीछे दीवार पर पड़ता है ना। अब वो सामने जो दर्पण है वो तो अपने आप को क्या समझ रहा है कि यह जो मानादिक प्रशंसा हो रही है वो मुझे पड़ रही है। आई बात समझ में? लेकिन उस दर्पण की जगह हम अगर जिनागम के ग्रंथों पर रखें तो उस जिनागम की ग्रंथ से ये जो लाइट पड़ रही है प्रशंसादिक की, यह प्रशंसादिक वह अनंत सागर के लिए उसको निगोद अवस्था में ठगाने वाली लाइट है। आई बात? तुम लाइट की चकाचौंधी देखकर जगमगा रहे हो, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो दीवार पर सत्य रूप में पड़ रहा है, निगोद रूप में पड़ रहा है, यह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो कहते हैं ग्रस्त भोले उनके द्वारा प्रशंसादिक से ठगाते हुए
धर्म का विचार नहीं करते। क्या करते? फुर्सत मिले, समय मिले जिनवाणी पढ़ने का तो मिले, जब श्रावक धर्म गुरुओं के पास जाएं तो उनको उपदेश आदि देने लगे, उनको बैठ के जिनवाणी की दो बातें नहीं सुनाएं, साथ में नहीं पढ़ें, तत्व चर्चा नहीं करें और उनके कष्टों के निवारण होने करने के लिए ज्योतिष आदि मंत्र साधना की युक्ति बताने लगे, तो यह श्रावक तो भोला संसार में समस्त परिग्रह चाहता है और एकाध परिग्रह की पुष्टि में कोई मंत्र उसको लिए दे दिया तो उसको तो ऐसा लगता है अमृत मिल गया, और वही बात ये समझते हैं और वह उनको देते हैं। जिनवाणी पढ़ने का कोई समागम नहीं मिलता और यह भोला मानस उनकी बात को ही जिनवाणी की बात समझ लेता है। तो क्या बोले? धर्म का विचार नहीं करते, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं, परंतु क्या कहा? देखो, तत्पर होते हैं भक्ति में तत्पर होते हैं। यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे दाता हैं, यही मेरे सब कुछ है, इनके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। परंतु 108 दीपों से आरतियां उतारते हैं। आरतियों के क्या कर, उनकी भक्ति में तत्पर होने के लिए 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए की आरती की प्रथम आरती की बोली लगती है, 1-1, 2-2, 4 श्रीफल चढ़ाए जाते हैं, सब कुछ उन्हीं को मान लिया जाता है। मैं आप सबसे पूछता हूं, जिस समय हमारे मुनिराजों की इसी भक्ति भावना पूर्वक आरती आप लोगों के माध्यम से 2, 5, 10 लाख रुपए खर्च करके होती है, क्या उस समय उनके बाजू में दिगंबर हमारे अरहंत प्रतिमा के स्वरूप में भगवान विराजमान नहीं रहते? मुझे बताओ, उस समय आपको ऐसे अरहंत परमेष्टि की महिमा क्यों नहीं आती? उन गुरुओं की महिमा क्यों आती है? और वो गुरु भी ऐसा क्यों नहीं कहते कि अहो कैसे धन्य लोग हो तुम कि हमारे मुनि धर्म श्रावक को पूज रहे हो, हमारे सामने तो अरहंत परमेष्टि सिद्धालय में विराजमान है, मेरी पूजा नहीं उनकी भक्ति करो, है ना? तो कहते हैं देखो, भगवान बनने के लिए रास्ते में वो हमारे सिद्ध हैं। मैं लाइन में खड़ा हूं और आप भी लाइन में खड़े होगे, तो कि भैया जो सामने आगे में लाइन में खड़ा है उसकी पूजा करोगे? अरे जो सिद्धत्व को प्राप्त विराजमान हो गए हैं उनकी पूजा करो। तो कहते हैं देखो, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं, परंतु बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, सिद्धांत वाक्य है, बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार नहीं होगा? टोडरमल जी पूछ रहे हैं हमसे, बताओ क्या कहते हैं? बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, जस्ट विपरीत क्या हुआ? कार्य हो रहा है बड़े पाप का, बहुत बड़े पाप का, और मान क्या रहे हैं? बड़ा धर्म, है ना? बड़ा धर्म, पाप का कार्य हो रहा है बड़ा। जैसे आज अन्य समाज के लोग अनंत जीवों को बलि के पूर्वक देवी अन्य किसी क्षेत्र पर, है ना, उनकी हत्या करते और क्या मानते हैं? देखो, एक जीव के प्राण हरण कर लेना छुरी कांटे आदि से, कार तो कर रहे हैं अधर्म का और मान रहे हैं धर्म का। अब मुझे ये बताओ कि बड़ा पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल, मिथ्यात्व है ना, उल्टी मान्यता है ना, अरे संसार के कुछ कार्य तुम्हारे कार्य नहीं हो और तुमने उल्टी श्रद्धा कर ली तो चलो वो लौकिक कार्य था, लेकिन अगर धर्म के श्रद्धान में तुमने धर्म की श्रद्धा में पाप का कार्य करने लगे, ये तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। और इसका मिथ्यात्व इतना बड़ा है तो टोडरमल जी कहते हैं कैसे अनंत संसार नहीं होगा। अनंत संसार मतलब सीधा जाके स्थावर, एक इंद्रिय, मरते रहो, जन्म मरण करते रहो, पूछते रहो, हो गया ज्ञान, उपशम मिल गया, ये है अनंत संसार का फल। शास्त्रों में देखो, टोडरमल जी कहते हैं, देखो हमारी जिनवाणी में ना, हमारे जिनागम में, हमारी आपकी वाणी में, शास्त्रों में एक जिन वचन को एक क्या कहा? एक जिन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है। क्या कहा? बच्चे झूठ शेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में ना रद गया। आता ना, कहां आता है ये शब्द? 10 लक्षण की पूजन में आता है कि एक शब्द का विपरीत अर्थ बता देने से, धर्मगुरु आचार्य का पुत्र होने पर भी ऐसी बात कर देने पे वह कहां गया? नरकों में गया। और जिसने धर्म की आराधना करके सच बोला वो कहां गया? स्वर्ग। मतलब एक शब्द, लाइन नहीं,
सेंटेंस नहीं, ग्रंथ को प्रमाणित करने वाली बात नहीं, एक शब्द का अर्थ का अनर्थ कह देने से नरक गति का बंध होता है। और नरक गति की 22,000 23,000 सागर की आयु उस जीव को भोगनी पड़ती है। 3 काल में कोई भी व्यक्ति इस धर्म का अधर्म बताने पर वो उससे हट सकता नहीं है ना, प्रमाणिकता है। तो कहते हैं कि एक जिन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है। यहां तो जिन वचन की कुछ बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है। अब बताओ, जब बात ही जिन वचन की नहीं है, जब बात ही अपने घर की हो रही है, अपने इंद्रियों के पोषण की हो रही है, अपनी द्वारा हो रही है, सर्व प्रकार के वशीकरण मंत्र सर्व ऐसे बताए जा रहे हैं लोगों को, तो जब बात ही अपनी कपोल कल्पित हो रही है तो कैसे वो जिन वचन होंगे। तो कहते हैं कि देखो, तो इसके सम्मान और पाप कौन है। ये बात इस टोडरमल जी ने इस चैप्टर के माध्यम से कुगुरु के स्वरूप में कही। अब देखो, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है, हे टोडरमल जी महात्मा, आपकी बात सुनकर को तो हमें यह यथार्थता में आ गया कि देखो, वास्तव में जो गुरु हमें संसार में दिखाई दे रहे हैं वो गुरु नहीं है ना, वो सुगुरु नहीं है, वो कुगुरु है। आपकी बात को हम प्रमाणित करते हैं। आपने एक एक धर्म ग्रंथ का उदाहरण देती हुए ये बात कही। अब मुझे बताओ, हम इस संसार से दुखी हैं और हम धर्म चाहते हैं, हम भी मोक्ष जाना चाहते हैं, और हमारा इतना अल्प ज्ञान है कि हम जिनवाणी को पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। तो मुझे बताओ, जो शांतिपूर्ण 2 बातें करे, है ना, जो बिठाकर हमें शांति से समझाए, या कोई हमारे प्रयोजनभूत बात करें, तो क्या हम उनको गुरु नहीं माने हैं? आज हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग, पिताजी, दादा, परदादा कोई हमारे लिए सच्ची बात समझाते हैं तो हम भी तो शांति से सुनते हैं। चलो, ये तो संसार के धर्म की मार्ग है, लौकिक की मार्ग है। और अगर कोई धर्मगुरु हमारे लिए मिल गए और थोड़ी सी हमने उनकी बातें सुन ली तो क्या पाप हो गया, है ना, क्या कोई पाप तो नहीं हुआ। गुरु तो गुरु है, वस्त्र तो है, चोला तो पहने हुए हैं, गुरु की तो बात सुनना बहुत जरूरी है। तो टोडरमल जी को इन बातों का एक चैप्टर बनाया। उस चैप्टर का नाम रखा शिथिलाचार पूर्वक युक्तियां उनका निराकरण। शिथिलाचार पूर्वक पोषक की युक्तियां, हाँ, शिथिलाचार की पोषण करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? युक्ति कहलाती है सिद्धांतवाद। आप कभी कभी अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं ना, तो युक्तियां आती हैं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से ऐसा होता है, और फिर आप थोड़ा सा और बढ़वाएंगे कि एक शब्द का भी जिसने ज्ञान करवाया उसका सम्मान गुरु के समान होता है, चाहे वह पर्याय अवस्था में बालक ही क्यों ना हो। फिर आपने स्क्रॉल किया है सुझाव, फिर आपने स्क्रॉल किया। जीवन में कुछ अपना कल्याण करना है तो पढ़ना सीखिए, पढ़ने से आपको श्रद्धान और समय आपको ग्रंथों के साथ मिलेगा। फिर आपने स्क्रॉल किया, फिर एक आपको युक्ति मिली, 24 घंटे उसमें युक्तियां और ज्ञान देने वाले गुरु महाराज नित प्रति समय मिलते रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। चैप्टर समझ में आया? अब पढ़ते हैं। देखो, अब यहां कुयुक्तियों द्वारा जो उन गुरुओं की स्थापना करते हैं, हाँ, जो अब यहां कुयुक्तियों द्वारा, कुयुक्ति है ना, उन कुगुरुओं की स्थापना करते हैं। क्या कहा? अपने सिद्धांत बनाए और अपने सिद्धांत का चैप्टर परिभाषाएं व्याख्या करने लगे। तो क्या हुआ? पहले तो बनाई कुयुक्ति, अब कुयुक्ति का पोषण करने वाले कौन हो गए? कुगुरु। तो कहते हैं अब यहां कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुओं की स्थापना करते हैं उनका निराकरण करते हैं। आई बात समझ में? एक एक के प्रश्न की देखो, जब हम अभी पूरा अधिकार पढ़ रहे थे तो ऐसे प्रश्न तो उठ रहे थे ना, उठ रहे थे। तो टोडरमल जी ने देखो टोडरमल जी ने सादृश से होके ये विचार उनके मन में भी उठ रहे थे कि देखो, अगर जब हम ये निराकरण करेंगे ना तो यहाँ पर भोली भाली जो जनता है वो पूछेगी, अरे यार टोडरमल जी, आप तो बिल्कुल निश्चयभाषी होते जा रहे हो, सब प्रकार से सर्वथा का घात कर रहे हो, क्या इन गुरुओं को आहार नहीं रहे जो वर्तमान में दिख रहे हैं? इनकी बातें नहीं सुने? ये भी तो हमें सच्ची बात बताते हैं, इनकी बात सुन के हमारे घर में लड़ाई झगड़ा सब बंद हो गया, तो उनकी बात नहीं सुने? तो टोडरमल जी कहते हैं कि ये बात एक व्यक्ति की नहीं है, संसार के समस्त व्यक्तियों की बात है। कहीं ना कहीं से किस अपेक्षा से वो मेरी इन सिद्धांत पूर्वक बात सुनेगा, लेकिन अंतरंग में उसकी ऐसी चेष्टा जगती रहेगी कि देखो भैया, कुछ भी हो टोडरमल जी आपकी बात, गुरु तो गुरु ही होते हैं, है? क्या होते हैं? गुरु तो गुरु ही होते हैं। तो कहते हैं कि देखो,
कुयुक्ति द्वारा उन गुरुओं की स्थापना करते हैं सो उनका निराकरण करते हैं। वहां वह कहता है कि गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं है, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। क्या होता है, एक शब्द होता है गुरु, और जो गुरुओं को नहीं मानता उसको बोलते हैं निगुरा। तो हाँ हाँ, निगुरा, हाँ नास्तिक बोल दो, जैसे कह रहे ये तो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, कहते ना, हाँ जो गुरुओं को नहीं मानता देवों ने, नास्तिक है ये। तो टोडरमल जी के समय एक शब्द बहुत प्रचलित था, निगुरा, निगुरा, है ना। जैसे अपन किसी को कोई मंदिर ना जाए तो अपन क्या बोल देते हैं उसको, नास्तिक, अधर्मी बोल देते हैं। तो ऐसे ही वहां शब्द था निगुरा। तो कहते हैं, देखो सामान्य बात से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बिना गुरु को, जो जो बिना, वहां कहते हैं गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे, मतलब प्रत्येक समय किसी ना किसी जीव का समागम इस जीव के साथ रहना चाहिए। आई बात, आप लोगों को इस चीज का सबको उदाहरण देखना है। तो एक बार जब आप दुकानों पर सामान वस्त्र आदि खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप बैठे हुए जो एक अलमारी में भगवान दिखते हैं, आप उन भगवान की तरफ ध्यान पूर्वक देखना। जिस दुकान पर जाओगे उस दुकान में जिस जाति का वो जीव होगा और जैसा होगा, वहां पर सारे प्रकार के भगवान वो वहां रखे रहेगा, है ना। अब उसमें क्या होगा, अगर वो पत्थर आदि रोड आदि को बांधता है तो वो रखा रहेगा, अगर वो किसी को भगवान देव के रूप में मानता है तो उसकी फोटो होगा, या उसी को किसी ने दो वचनों के माध्यम से ये वाला धंधा पकड़ा दिया तो उसकी भी वो फोटो वहां रख लेगा, है ना। तो ये क्या है कि देखो, गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे। इससे क्या प्रदर्शित होगा, अरे हम भी धार्मिक हैं, हम भी गुरुओं को मानते हैं, हमारे इस घरी परिवार में भी उन गुरुओं का वो क्या कहते हैं, आशीर्वाद चलता है। तो बोले गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे, वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं है। कैसे गुरु नहीं दिखते, जैसे आपने वर्णन किया। आई बात समय में, ऐसे गुरु नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इन्हीं को गुरु मान लेना। आई बात मम्मी जी, क्या कहा, इन्हीं को गुरु मान लेना। अब देखो पढ़ते हैं समाधान, ये प्रश्न था। निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं है, मतलब कैसा, जो अपने अस्तित्व में गुरु का स्वरूप मानता ही नहीं है, किसी भी अपेक्षा से उसके सामने गुरु खड़े भी हो जाएं तो वो कहेगा ये गुरु नहीं है, ऐसे व्यक्ति को निगुरा बोलते हैं। निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं है तथा गुरु को तो माने, परंतु गुरु को तो माने, इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण ना देखकर किसी गुरु को ना माने तो इस श्रद्धांत से निगुरा होता नहीं। क्या कहा, अब जैसे ये बताओ, आज इस विश्व में कितने देश हैं, बहुत सारे, 206 देश हैं। अब 206 में यह जरूरी तो नहीं है सब जगह गुरु का अस्तित्व हो। आई बात समझ में, है कि नहीं। तो वहां पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं, अब जैसे समझ लो कि अभी वर्तमान समय में हमारे दिगंबरत्व जैन मुनियों को हम गुरु कहते हैं। अब अमेरिका में तो गुरु नहीं है, मतलब मुनि धर्म वहां पर है नहीं, 28 मूल गुण तो है नहीं, नग्न दिगंबर मुनि रास तो दिखाई नहीं देते। तो वहां के जितने भी व्यक्ति हैं सब निगुरा हो गए। आई बात समझ में। चलो कनाडा ले लो, लंदन ले लो, पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, नेपाल ले लो, बांग्लादेश ले लो, भारतवर्ष राष्ट्र छोड़ के जितने भी देश हो गए, और जहां जहां पर जैन व्यक्ति हैं, जैन कुल हैं, जैन परिवार हैं, और उनके अंतरंग में श्रद्धा हमारे सच्चे देव 28 मूल गुण युक्त साधु परमेष्ठी की है, और वो नित्य प्रति समय अष्टमंगल द्रव्य से उनकी वंदना करते हैं, तो मुझे बताओ उनके समय में वह उपलब्ध नहीं है उस द्रव्य क्षेत्र काल में, तो उनको निगुरा नाम बोल दो। निगुरा का अर्थ यह होता है कि जो साक्षात सामने होते भी उनको गुरु ना समझे, उसको निगुरा बोल दिया जाता है। तो आप ये कह रहे हो कि गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे, है ना। तो वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं है, तो इन्हीं को गुरु मान लें। तो जवाब देते हैं, निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं, जो गुरु को तो माने, परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण ना देखकर किसी को गुरु ना माने तो इस श्रद्धांत से तो निगुरा होता नहीं है। अब क्या किया उस अमेरिकी व्यक्ति ने, क्या किया कि वहां पर मुनि धर्म की श्रद्धा थी।
अब क्या हुआ, श्रद्धा करते करते उसको एक अमेरिकी व्यक्ति नग्न दिगंबर दिखा, और नग्न दिगंबर दिखा और उसके लिए वो कमंडल भी लिए हुआ था, और एक सभा में बैठे मतलब ऐसे 4 लोगों को बातें सुना रहा था। और वो बातें सुना रहा था, जैसे एक हमारे अन्य धर्म में एक कोई गुरु हुए हैं, और वो गुरु अमेरिका गए, और वहां पर ये जो हिप्पी लोग थे ना, जो घर से घर छोड़ दिया था, मद्य मांस मधु का सेवन करते थे, खुले में रहते थे और बहुत उधम करते थे, तो अमेरिकी सरकार उनसे बहुत दुखी थी, ऐसे लोगों से, हिप्पी लोग कहलाते थे। और ये लगभग बात थी 75-80 के दशक की बात थी, है ना। तो उधर क्या हुआ कि एक भारतीय गया और उन हिप्पियों में रहने लगा, और हिप्पियों में रहने लगा तो यहां पर थोड़े बहुत गुरु के संस्कार थे, तो वो उनको वो बात बताने लगा, तो वो हिप्पी लोग उनकी बात सुनने लगे। अब सुनने लगे तो सुन सुन के उनको धर्मगुरु बना दिया, और आज जितने मंदिर उनके भारतवर्ष में नहीं है, इससे उससे अधिक मंदिर अमेरिका में, उनको भगवान की तरह मान रहे हैं उनके लिए, है ना। तो ये क्या हुआ, बोले आपने वेश देखा और वेश देख के उनको गुरु समझ लिया। आई बात समझ में। तो देखो कहते हैं गुरु का लक्षण ना देखकर, क्या नहीं देखा, लक्षण नहीं देखा, लक्षण नहीं देखा, और किसी को, परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण ना देखा और किसी को गुरु ना माने, तो इस श्रद्धांत से तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है, किसका, जो गुरुओं को नहीं मानता, जो परमेश्वर को मानता ही नहीं है, और जो परमेश्वर को तो माने परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण ना देखकर किसी को परमेश्वर ना माने, तो नास्तिक होता नहीं है। उसी प्रकार जानना, मतलब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि आप लक्षणादिक देख के किसी की परीक्षा ना करो, और आपने परीक्षा नहीं की और उनको गुरु मान लिया, किस अपेक्षा से कि अरे भैया हम निगुरा कहलाएंगे, इस अपेक्षा से। तो देखो तुम अगर उनको नहीं भी मानोगे ना गुरु, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, अंतरंग में श्रद्धान तो सच्चे गुरु की हो, है ना। अंतरंग में तो हमारे बीतरागी दिगंबर मुनिराज हमारे अंतरंग में बैठे हैं ना, उससे तुम्हारा कार्य नहीं हो रहा है। तुम अंतरंग में बैठे दिगंबरत्व को भगवान नहीं मान रहे हो, अब तुम लौकिक में गुरु ढूंढ रहे हो, और लौकिक में तुम्हें गुरु मिल नहीं रहे हैं। क्यों, किस अपेक्षा से कि अरे ये समाज हमें निगुरा बोल रही है, इस अपेक्षा से। तो कहते हैं कि देखो भैया, अंतरंग में सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, और तुम उसमें नास्तिक नहीं कहलाओगे, आस्तिक ही कहलाओगे, है ना। और वास्तव में अगर भी तुम्हें लक्षण बाह्य में दिखे तो तुम गुरु मान लेना, और नहीं मिलते तो तुम अंतरंग में सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करके अपने अंतरंग में बीतरागता धारण करो, तो तुम भी धार्मिक व्यक्ति और गुरुओं के समागम वाले कहलाओगे। तो देखो, और जो परमेश्वर को तो माने परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण ना देखकर किसी को परमेश्वर ना माने, तो नास्तिक होता नहीं है। उसी प्रकार यह जानना। अब दूसरा प्रश्न यहां उठता है, फिर वह कहता है कि देखो जैन शास्त्रों में, अब वो देखो वो सब पढ़ा लिखा हुआ है, और जैन शास्त्र उसने पढ़े हैं थोड़े बहुत, और ज्यादातर किसी ना किसी लोगों से सुने हैं। किनसे, जिन गुरुओं के प्रवचन आदि में गया, सुना, जिन धर्म की बातें सुनी, और उन जिन धर्म की बातों को प्रमाणिकता समझ के सिद्धांत समझ लिया। तो कहते हैं कि जिन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, केवली कौन, अरहंत परमेष्टि का अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव कहा ही नहीं है, अभाव कहा ही नहीं है। मतलब जब तक पंचम काल चलेगा मम्मी, तब तक मुनिराज रहेंगे। 3 कम 9 करोड़ों मुनिराजों का सद्भाव इस पंचम काल में रहेगा। ये कहां आई बात, शास्त्रों में आई, शास्त्रों में आई, मतलब ये सद्भाव कहा है। और इस सद्भाव का उदाहरण देते हुए समस्त लोग कहते हैं, श्रावक भी कहते हैं, मुनिराज भी कहते हैं, और ये बात जनागम में है। अब मैं बताओ कि देखो जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, मतलब साक्षात यहां पर अरहंत परमेष्टि भगवान बनते हुए दिखाई नहीं देते, है ना। और उन्हीं शास्त्रों में मुनिराजों का सद्भाव कहा, उनका अभाव नहीं कहा। अब यहां पढ़ते हैं, है ना, एक एक लाइन, सब आएगा जवाब। ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, टोडरमल जी कह रहे हैं। ये कहा है
कि इस पंचम काल में मुनि का अभाव नहीं है ना, है ना। तो ऐसा तो कहा नहीं है कि, अब देखो टोडरमल जी बात घुमा के कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा है इन देशों में सद्भाव रहेगा। देशों में मतलब क्या, मुझे बताओ। ढाई द्वीप है, क्या है, ढाई द्वीप। कितना बड़ा है ढाई द्वीप? 45 लाख योजन का। कितने योजन का? 45 लाख योजन का। वो भी यह काल है। उसमें से भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का, है ना। ढाई द्वीप में एक द्वीप, दो द्वीप और आधा, ये हो गया ढाई द्वीप। और ढाई द्वीप की पूरी रचना आपने ढाई द्वीप जिनालय इंदौर में देखी थी ना। अब उसमें से अपना क्षेत्र दिखा रहे हैं। अब जो यहां पर पंचम काल की बात हो रही है, ये पूरे ढाई द्वीप की बात हो रही है। केवल आपके भारतवर्ष में मध्य प्रदेश एरिया सागर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है। कहां तक की बात हो रही है जिनागम में? पूरे ढाई द्वीप की बात। और ढाई द्वीप कितने योजन का है? 45 लाख योजन का। बहुत बड़ा क्षेत्र है 45 लाख योजन का। मतलब इतनी कल्पना करो कि उस 45 लाख योजन में जो हमारा भारत, ये पूरा विश्व है ना, ये पृथ्वी पूरी, जितने यहां पर देश छाए जाते हैं, ये 2 योजन के मात्र हैं। कितने योजन? मतलब 45 लाख योजन पूरा रखें अपन एक तरफ, और ये विश्व रखें जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, लंदन, जितने भी देश हैं सारे देश आ गए उस 2 योजन में। कितने योजन में? 2 योजन में। अब 45 लाख योजन का तो है क्या? ढाई द्वीप। और 1 लाख योजन का है जम्बू द्वीप, है ना। 1 लाख योजन का, उसमें 526 और 6/19 योजन का है भरत क्षेत्र, उसी के अंदर, है ना। कितने? 526 योजन, 526 6/19 योजन का भरत क्षेत्र। और उसमें है आर्यखंड। क्या है? आर्यखंड, जहां हम रह रहे हैं। उसमें 238 योजन का है मलेच्छ खंड, आई बात। और विजयार्थ पर्वत है 50 योजन का, ये भी अलग कर दो उसी में। और 238 योजन का बचा आर्यखंड, आई बात। अब बताओ कि उस 45 लाख योजन में 238 योजन कितने मायना रखते हैं? कितना मायना? 45 लाख योजन क्षेत्र और 238 योजन, जहां पर कहा, जहां पर क्या है, मनुष्य रहते हैं, आर्यखंड। हाँ, आटे में नमक के एक दाने के बराबर, दाने के बराबर, आटे में, भरे आटे में नमक के एक दाने के बराबर। इस युग में ये कहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, ऐसा तो कहा है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, इन देशों में सद्भाव रहेगा। अब 238 योजन में मुझे बताओ, क्या मात्र 2 योजन की बात है? 2 योजन कौन? ये पूरा विश्व है। क्या इसकी बस बात है? इसकी तो बात है नहीं। यहां पर बात तो पूरे ढाई द्वीप की है। आई बात समझ में आई? अब उस 2 योजन में भी मुझे बताओ, मुनिराजों का सद्भाव भारतवर्ष छोड़ के और कहां है जहां आपको मुनिराज दिखाई दे? जवाब दीजिए। अब उस 2 योजन में भारतवर्ष का क्षेत्र कितना है? और कम, अब और कम, हाँ, और कण बराबर। अब आप उस क्षेत्र की उतनी सी प्रमाणिकता बोल के कि ये बोलो कि भैया मुनिराजाओं का समागम तो इस भरत क्षेत्र में कहा है, तो भाई साहब ढाई द्वीप बहुत बड़ा है। और वहां पर भी ऐसे क्षेत्र कितने हैं जहां मुनिराज नहीं है, उसमें भी कहां जाके आर्यखंड, आर्यखंड में मलेच्छ खंड, कहां कहां जाके मुनिराज है। और इतना बड़ा क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा। अब देखो क्या कह रहे हैं, इन देशों में सद्भाव रहेगा, है ना। हाँ, ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, परंतु भरत क्षेत्र में कहते हैं, क्या कहा? भरत क्षेत्र में बस कहते हैं, क्या कहते हैं? भरत क्षेत्र मतलब 526 योजन 6/19 एरिया। उस भरत क्षेत्र में 238 योजन मलेच्छ खंड, उस भरत क्षेत्र में 50 योजन का विजयार्थ पर्वत। छोड़ दो, मलेच्छ खंड में मनुष्य नहीं है, विजयार्थ पर्वत में मनुष्य नहीं है। अब कहां है? आर्यखंड में है, 238 योजन में। अब उसमें भी कितना एरिया है? कितना? विदेश क्षेत्र भी है। कितना बड़ा है एरिया? बहुत बड़ा एरिया है ना। भरत क्षेत्र में कहते हैं, सो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है ना।
कहीं सद्भाव होगा, कहीं सद्भाव होगा। अब मुझे बताओ, अगर कोई बात यह कहे कि अमेरिका में मुनिराज हैं, अपन कहते हैं अमेरिका में मुनिराज नहीं है, तो इस बात की प्रमाणिकता है? नहीं है। क्या पता कहो भावलिंगी दिगंबर मुनिराज जंगल में विचरण करते हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों? एरिया बहुत बड़ा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमें उस क्षेत्र की जानकारी नहीं है। तो कहते हैं वह भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिए अभाव नहीं कहा है। ये है प्रमाणिकता। मतलब यहां पर जो बात कही है कि भाई इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में मुनिराजों का सद्भाव कहा है, तो भैया क्षेत्र बहुत बड़ा है, उस क्षेत्र के किसी पर्टिकुलर एरिया में भावलिंगी दिगंबर मुनिराज वहां होंगे, इस प्रमाणिकता से ये बात कही है। आई बात समझ में? खाली पर्टिकुलर भारतवर्ष मध्य प्रदेश एरिया सागर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, पूरे 2.5 द्वीप की बात है जनागम में, इसलिए वहां अभाव नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे। कहां रहते हो? हम सागर में रहते हैं और सागर में ही मुनिराजों का सद्भाव है। तो कहा यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे, तो जहां ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे, तब किसको गुरु मानोगे? बताओ। अमेरिका गए, अब वहां तो गुरु है नहीं, नगर दिगंबर मुनिराज आपके लिए मिले नहीं, अब वहां किसको गुरु मानोगे? बताओ, जवाब दो। टोडरमल जी पूछ रहे हैं, टोडरमल जी पूछ रहे हैं। तो देखो इसलिए अब यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे, तो है ना, मतलब तुमने यह जो उदाहरण दिया ना कि देखो पंचम काल में मुनिराजों का सद्भाव है, यह बात जनागम में आई है, इसलिए हमारे लिए मुनिराज दिखते हैं, गुरु दिखते हैं, उन गुरु को नमन करना चाहिए क्योंकि इनका सद्भाव पंचम काल में रहेगा। तो यहां पर टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो जहां तुम रह रहे हो वहीं अगर सद्भाव मान रहे हो, तो जिस क्षेत्र में गुरु है ही नहीं वहां गुरु किसको मानोगे? जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है, किसका सद्भाव? हंस का, है ना, परंतु हंस दिखाई नहीं देते। एक बार और उदाहरण दिया गुरु, पहले भी आ चुका है ये उदाहरण। क्या कहा? हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है। सुना है कि नहीं? हंस होते हैं कि नहीं? अब मुझे बताओ सागर में कितने हंस हैं? नहीं है। तो आपने हंस नहीं है तो उनका असद्भाव कर दिया, अस्तित्व खत्म कर दिया क्या, कि वो है ही नहीं, लेकिन अस्तित्व मान रहे हो कि नहीं हो? जरूरी है कि हम एक हंस का पुतला बनाएं या किसी को अन्य कौवे को सफेद कलर का पूत के हंस बनाएं फिर हम उसको हंस माने? ये वास्तविकता है क्या? ये जरूरी है क्या? तभी हम हंस का सद्भाव मानेंगे? ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है परंतु हंस दिखाई नहीं देते और पक्षियों को तो हंस माना नहीं जाता, उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है परंतु मुनि दिखाई नहीं देते, तो औरों को मुनि माना नहीं जा सकता। क्या कहा? औरों को, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते सो औरों को मुनि माना नहीं जा सकता, औरों को तो मुनि माना नहीं जा सकता। ये बात टोडरमल जी ने 250 वर्ष पूर्व कही। अब अपन ये कहेंगे यार उनके समय कोई मुनिराज नहीं थे, यही कहोगे ना? इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो वास्तविक कपड़ेधारी मुनिराज जो घूम रहे थे उनको लोग गुरु मान रहे थे, और जो उनको नहीं मानते तो समाज क्या कहता था कि भाई ये निगुरा है। तो उन्होंने, टोडरमल जी ने ये कहा कि देखो भैया तुम्हारे सामने जो गुरु दिख रहे हैं और उनको तुम गुरु मान रहे हो, समझ लो कि तुम यहां से अमेरिका चले गए और वहां तुम्हें गुरु नहीं मिले, तो तुम क्या किसी को भी गुरु मान लोगे क्या? है? और अगर तुम गुरु मान लोगे तो तुम तो फिर धर्म से भ्रष्ट हो गए। और अगर तुम्हारे श्रद्धा में सच्चे गुरु का स्वरूप है और तुम अपने अंतरंग में उनकी श्रद्धा करते रहे तो तुम धार्मिक कहलाओगे, तुम्हें निगुरा नाम नहीं कहलाएगा। तो कहते हैं कि परंतु मुनि दिखाई देते तो औरों को तो मुनि माना नहीं जा सकता, जैसे हंस या कौवे आदि को हंस माना नहीं जा सकता। फिर वह कहता है कि एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र सिखलाएं वह सुनाएं उन्हें गुरु कैसे ना माने? भाई सद्भावना की बात अगर कोई व्यक्ति रास्ता चलते भी करे तो वो हमारी नजर में गुरु है, वास्तविकता है? हमारे जो टीचर हमें अक्षर का ज्ञान दिया हम उनको गुरु नहीं मानते। आज हमारे गुरु अगर हमें रास्ते पर मिल जाएं और उन्होंने हमें फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाया हो तो हम उनके बाजार में पैर छूते हैं,
है ना, क्यों छूते हैं? क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। तो यहां पर कह रहे हैं एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र सिखलाएं व सुनाएं उन्हें गुरु कैसे ना माने। श्रावक पूछ रहा है। तो देखो, गुरु का नाम बड़े का है। गुरु का शब्द का नाम क्या है? बड़े का है। 4 प्रकार के गुरु कहे ना, देव, अदेव, कुदेव और सुदेव। 4 प्रकार के, देव, अदेव, कुदेव और सुदेव। देव कौन? जिनको यह जीव व्यंतरादिक यक्ष याक्षिणी आदि को देव मानता है, ये देव। अदेव कौन? अदेव कौन? जो पाषाण आदिक पत्थर का आदि को भगवान मान लेता है, वो अदेव। और कुदेव कौन? जिनमें देव नहीं है और उनमें देव की स्थापना कर देना, वो हो गए कुदेव। और सुदेव कौन? अरहंत परमेष्टि, बीतरागी सर्वज्ञ, वो सुदेव। तो कहते हैं गुरु का नाम बड़े का है, सो जिस प्रकार महंतता जिसके संभव हो उसे उस प्रकार गुरु संभव है कि नहीं? मुझे संज्ञा संभव। आज मुझे बताओ, सबको तो गुरु बोल देते हैं, आओ गुरुजी गुरुजी। आपस में दो बालक अगर कोई ज्ञानवान ज्यादा है तो उसको गुरुजी बोल देता है, अपने मित्र एक दूसरे मित्र को गुरु बोल देते हैं, सबको गुरु बोलते हैं, आओ गुरु आओ गुरु आओ गुरु। तो कहते हैं देखो, जिस प्रकार महंतता जिसके संभव हो, मतलब अपने से जो बड़ा है उसको भी गुरु संज्ञा संभव है। जैसे कुल अपेक्षा से माता पिता को गुरु संज्ञा है कि नहीं? बोला जाता है कि नहीं है? उन्होंने हमें संस्कार दिए, पढ़ना लिखना सिखाया, अच्छे गुण सिखाए, तो गुरु हैं वो हमारे। सर्वप्रथम तो माता ही गुरु होती है ना। उसी प्रकार विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपने गुरु संज्ञा है। स्कूल गए तो हमारे गुरुजी हो गए, तो गुरुजी आचार्य जी मास्टर जी, और प्रेजेंट अवस्था में सर हो गए कि नहीं? वो गुरु हो गए, है ना। उसी प्रकार विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है। भाई यहां तो धर्म का अधिकार है। क्या कहा? यहां तो धर्म का अधिकार, एक भाव सुधारने की बात नहीं है। यहां पर धर्म के गुरु की जो अपेक्षा दे रहे हैं, ये भाव सुधारने की बात है। तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म अपेक्षा से महंतता संभवत हो उसे गुरु मानना, है ना, गुरु जानना। और ये बात आएगी कैसे? जब हम उन गुरुओं के द्वारा कहे हुए बीतराग सर्वज्ञ हितंकर के शास्त्र पढ़ेंगे और सुनेंगे तब। परंतु धर्म का नाम चारित्र है। क्या कहा? धर्म का नाम चारित्रम खलु धम्मो। आए ना प्रवचन सार की 7वीं गाथा में, है ना, सबने सुना है कि चारित्र ही धर्म का मूल है, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसलिए चारित्र के धारक ही गुरु संज्ञा है। तथापि जिस प्रकार भूतादिक का नाम भी देव है, क्या भूतों को भी देव कह देते हैं, तो अगर अकेली तुम देव की संज्ञा से उनको गुरु मानने लगो तो ऐसी बात नहीं है। तथापि यहां देव के श्रद्धान में तो अरहंत देव का ग्रहण किया गया है। कौन? बीतरागी अरहंत परमेष्टि का ग्रहण किया गया है। उसी प्रकार औरों का भी नाम गुरु है, तथापि यहां श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। जिन धर्म में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसी प्रसिद्ध वचन है। कौन कहते ना? बीतरागी सर्वज्ञ और हितंकर हैं, वही हमारे सच्चे देव हैं। कौन है? अरिहंत परमेष्टि और निर्ग्रंथता। निर्ग्रंथता मतलब जिसके समस्त परिग्रहों से रहित। आई बात समझ में? समस्त कसायों से रहित, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान संजुलन कषाय से रहित, यही बीतरागी संत हमारे अरहंत परमेष्टि हैं। और वही तुम्हारे लिए दिखाई दे तो वही सच्चे देव हैं और वही पूजने योग्य हैं। उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई भी देव पूजने योग्य नहीं है। ऐसी बात टोडरमल जी ने कही। अभी टोडरमल जी की ये बात खत्म नहीं हुई है, अभी और भी एक प्रश्न है। क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ के सवाय अन्य गुरु तो नहीं मानते, सो क्या कारण है? निर्ग्रंथ को ही तुमने गुरु क्यों कहा? अगला प्रश्न है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे इसी समय पर। अभी बहुत बड़ा प्रकरण है ये भी, करीब 2 से 2.5 पेज का। जितनी भी छोटी छोटी सी शंकाएं हमारे मन में चलती हैं, टोडरमल जी ने उन्होंने इसमें यहां पर लिखा हुआ है। सहजान